कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। ये जिंदगी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के रीडिंग का टॉपिक ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाले कुछ टाइम में क्या कुछ हो सकता है आपके साथ। अगर कुछ अच्छा है तो वो तो वेलकम है ही, लेकिन अगर कुछ ऐसा होने वाला है जो ज्यादा अच्छा नहीं है तो भी डरने की कोई बात नहीं है। जब हमें पता चल जाता है कि जो कुछ है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कम हो जाती हैं। हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि हर वक्त हर चीज अच्छी हो, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त हर चीज बुरी हो। लाइफ इज मिक्सचर ऑफ शुगर एंड स्पाइस, गुड एंड बैड, फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट। तो जो भी होगा उसके लिए हम तैयारी रखेंगे। अच्छा है उसे वेलकम करेंगे, बहुत अच्छा अगर नहीं है तो उसे हम संभाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, फॉर ऑल साइंस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो कुछ आपसे रिजोनेट हो आप उसे एक्सेप्ट कर ले, जो ना रिजोनेट हो उसे लेट गो कर दे। स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। क्या कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, जो कुछ मुझे ये कार्ड्स के जरिए मैसेज मिल रहे हैं, पहले तो आप बहुत कुछ पकड़ कर बैठे हैं। कुछ पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस जो आपको हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत रिग्रेट हुआ है, बहुत रिमोर्स हुआ है, बहुत ही पश्चाताप भी हुआ है कि आपने ऐसे गलती कैसे कर दी। कुछ ऐसे पास्ट के रिग्रेट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज्यादा परेशानी में रखते हैं और आप उन रिग्रेट्स को छोड़ नहीं पा रहे। तो सबसे पहला मैसेज जो आपको आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, लेट गो ऑफ ऑल द रिग्रेट्स इन द पास्ट। फ्रेंड्स, हम इंसान हैं और इंसान ही होता है जो गलतियां करता है, रोता है, माफिया मांगता है, पछताता है और फिर आगे बढ़ता है। अगर आप वहीं बैठ जाएंगे जहां आपने खुद को मजबूर मान लिया, उस पॉइंट पे आप पकड़ के बैठ गए हैं, अपने पास्ट में से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको सबसे पहले स्टेप लेना है कि यू लेट गो ऑफ ऑल द पास्ट एक्सपीरियंसेस, योर अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंसेस। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप उसे छोड़ ही नहीं पा रहे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, लेट गो कर ही नहीं पा रहे। तो आपको सबसे पहला जो एक जजमेंट मिला है, जो एक वर्डिक्ट मिला है, लेट गो। आपसे अगर गलती हुई है खुद को माफ करें, किसी और ने आपके दिल को दुखाया है उसे भी माफ करें। मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुकी हूं, अगर आप किसी को माफ कर देते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको इस बात का एहसास कुदरत नहीं कराती कि उसने कुछ गलत किया था, लेकिन कम से कम आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम हैं, ऐसे कुछ आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिससे आपके आसपास के लोगों को सुकून मिले, आपके अपनों को कुछ राहत मिले। आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। देयर इज समथिंग इन योर माइंड, देयर इज समथिंग इन योर हार्ट that you want to do something for the people around you। आपको लगता है कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से जो कुछ आपने भुगता है उसका कुछ असर उन पर भी हुआ है और आप उनको कुछ बेहतर देना चाहते हैं, लेकिन आप दे नहीं पा रहे क्योंकि आप पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे, पास्ट के कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस को भुला नहीं पा रहे। जैसे कि मैंने कहा, खुद को माफ कर दे, उनको माफ कर दे जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है और आगे बढ़े। इससे क्या होगा, आप में खुद में एक नई उमंग जागेगी, एक नई तरंग जागेगी, जिसके बेस पे आप सबके लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पाएंगे।
बहुत ड्रीम्स है आपके मन में, आपके अपनों को कुछ देने का, उनके लिए कुछ करने का, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है और उसके लिए भी आप शायद खुद को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या करें, सबसे पहले सब कुछ छोड़ दें और आगे बढ़ें। जो कुछ आपने डिसीजन लिया है करने का, आप उससे सच्चे दिल से करें, मेहनत से करें, लगन से करें। जरूर आप जो चाहते हैं वो होगा ही। जब जजमेंट कार्ड आ जाता है रीडिंग में, तो वर्डिक्ट आपकी फेवर में ही होता है। बहुत ही इनोसेंस में या जल्दबाजी में आपने कुछ ऐसा किया है पास्ट में जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है। आप हीलिंग भी चाहते हैं, आप चाहते हैं आप हील हो जाएं, लेकिन आप खुद हील तभी होंगे जब आप खुद को माफ करेंगे। एक इंसान जैसे दूसरों को माफ करता है अपने सीने से बोझ उतारने के लिए, तो सबसे पहले उसे खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। आप भी ह्यूमन बीइंग है, आपसे कोई गलती हुई है तो क्या हुआ, मुझसे हुई है, लोगों से होती है, हर किसी से गलतियां होती है, लेकिन खुद को माफ करना भी बहुत बड़ा हुनर है जो कि अब आपको कर देना चाहिए। खुद से दोस्ती करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाहर दोस्ती ढूंढेंगे, बाहर दोस्तों को ढूंढेंगे, खैर मिल ही जाएंगे, लेकिन जब आप खुद से दोस्ती कर लेंगे, खुद को पहले माफ कर देंगे, तो सक्सेस आपके लिए तैयार बैठी है। आपकी लाइफ में सक्सेस आने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन वो सिर्फ वो दस्तक को सुनना चाहती है जो आप उसे देंगे। और वो दस्तक आप कब दे सकेंगे, जब आप अपने पास्ट के शैकल्स में से बाहर निकल जाएंगे। बहुत इमोशनल इंसान हैं आप, बहुत ही प्यार भरा दिल है आपका, लेकिन आप अपने मतलब जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस नहीं करते, खुल के नहीं कर पाते। आप जो कुछ किसी के लिए फील करते हैं आप उसे एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक डर बैठा है कि मैंने एक्सप्रेस किया और ऐसा हुआ तो, या वैसा हुआ तो। उस डर से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि आप जो प्यार को अपनी लाइफ में इनवाइट करना चाहते हैं वो नहीं आ पा रहा, क्योंकि आपने अपने दिल के रास्तों को थरली बंद करके रखा है। तो आपकी लाइफ में प्यार आना चाहता है, आपकी लाइफ में खुशी आना चाहती है। कुछ ऐसे आपके रुके हुए काम हैं जो पूरे होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ दस्तक की राह देख रहे हैं, और वो दस्तक खुद आपको अपने दिल के दरवाजे पे देनी है। अपने दिल के दरवाजों को खोल देना है, खुद को आपको माफ कर देना है। बहुत कुछ आपने बर्दाश्त किया है पास्ट में, वो तो साफ दिख रहा है। तो आने वाला जो वक्त है आप खुद देख लें कि ज्यादा से ज्यादा कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव मैसेज ला रहे हैं। कई केसेस में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कई लोगों की शादी अगर अटकी हुई है या लव रिलेशन में कोई रुकावट है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका भी कोई ना कोई फैसला आ जाएगा बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, उससे ज्यादा नहीं। तो आपके लिए सब पॉजिटिव ही है जो होने वाला है, लेकिन उसके लिए जैसे कि मैंने कहा, आपको खुद को तैयार करना है। आप खुद को ही तैयार नहीं करेंगे और आप चाहते हैं सारे मिरेकल्स हो जाएं, फिर वो पॉसिबल नहीं है। मिरेकल्स होना चाहते हैं, मैजिशियन का कार्ड है तो मिरेकल्स तो होना ही चाहते हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन आपकी ही अपनी एक जो आपने अपने आप को पकड़ के रखा है, बांध के रखा है, खुद का कॉन्फिडेंस आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले आपको खुद को हील करना है, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है। आप कॉन्फिडेंट ही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया है। किसी तरह का विश्वासघात हुआ है आपके साथ, या आपसे अनजाने में किसी के साथ कुछ गलती हुई है, आपने कुछ गलत कर दिया, आपका इंटेंशन नहीं था, तो आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए छोड़ दें, कोई बात नहीं, इंसान होते हैं हम, गलतियां हो जाती है। खुद को माफ करेंगे तो इधर भी आपको माफ करेगी, कुदरत भी आपको माफ कर देगी। जब इंसान जानबूझकर कुछ गलत करता है सजा जरूर मिलती है, लेकिन जब गलती से उससे कोई गलत काम हो जाता है, अनजाने में कोई गलत काम हो जाता है, तो जितनी आजमाइश आपकी अब तक हो चुकी है वो काफी है। जजमेंट कार्ड आपको खुद समझा रहा है दैट लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स वांट टू हैपन टू यू, लेकिन आप खुद ही अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं कर रहे, अपने आप को हील नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आपको खुद को हील करना है, खुद से दोस्ती करनी है, पास्ट की सारी नेगेटिव इमोशंस को जाने देना है। अपने आप बहुत ही गुड लक आपकी लाइफ में आने के लिए इंतजार कर रहा है, बहुत ही अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद पहले तैयार होना पड़ेगा। कई आपके
रुकावटें हैं, शायद कुछ रिलेशनशिप्स की रुकावटें हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। या अगर आपको अपना मनपसंद साथी नहीं मिलती तो भी कोई ऐसा सॉल्यूशन जरूर आ जाएगा जिससे आपका मन एक तरह से आपको, जो कहते हैं ना कि हाँ, एक संतावना जो बोलते हैं, एक आपको मिल जाएगी कि हाँ जो है अच्छे के लिए। मतलब एक डेड एंड में जो आप खड़े हैं उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर खुल जाएगा। 80% केसेस में, 90% केसेस में मैं देख पा रही हूं आपको आपका जो प्यार है वो मिल तो जाएगा, क्योंकि हाई प्रीस्ट का कार्ड है। आपकी बिगड़ी बात जरूर बन जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी बनती है तो एक प्रॉपर क्लोजर जरूर होगा किसी भी रिलेशनशिप का, ये भी मुझे दिख रहा है। और सक्सेस तो आपकी लाइफ में खैर आना ही चाहती है, बहुत कुछ अच्छा होने का एक मुझे दिख रहा है आसार। लेकिन उसके लिए जैसे कि मैंने कहा, आपको खुद को पहले ओपन अप करना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ की जितनी भी मुश्किलें हैं जो कि मैंने आपको बताई है, सबसे जो गहराई से मुझे दिखी है, नॉट फॉरगिविंग योरसेल्फ, खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं किसी और की गलती के लिए या खुद की किसी गलती के लिए, तो माफ कर दे और आगे बढ़े। जो कुछ आप अपने लोगों को देना चाहते हैं आप दे पाएंगे। कुदरत भी राह देख रही है कि आप एक रास्ता खोल दें ताकि सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में एंटर हो जाए फ्रीली, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट एनी हिंड्रेंस। सब कुछ होना चाहता है, बस आप होने दें, उतनी देर है। जो क्रिएटर है, जो कुदरत है, वो चाहती है बहुत ही इंटेंसिटी के साथ, बहुत ही जज्बे के साथ आपकी लाइफ में सारे चेंजेस जल्दी आ जाएं। तो ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं है आपकी रीडिंग में, बस इतना दिख रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर सब अच्छा होता है आप ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे, अगर अच्छा नहीं हो पाता तो भी आप ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आप पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे। जिस पल आपने खुद को माफ कर दिया, औरों को उनकी गलती के लिए माफ कर दिया और आगे बढ़ने लगेंगे, आपके सारे काम होने लगेंगे। जो कुछ आप करना चाहते हैं अपनों के लिए आपसे जरूर हो पाएगा। जो रिश्ते रुकावट बन के खड़े हैं आपके लाइफ में, उसमें भी अड़चने खत्म हो जाएंगे। या तो आपका रिलेशनशिप प्रॉपर एक यूनियन की तरफ जाएगा या फिर प्रॉपर क्लोजर की तरफ जाएगा। मतलब आप उसमें से फ्री हो जाएंगे, फ्रीली बाहर आ जाएंगे, कोई भी अड़चने आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मधुरा, बाय बाय।